आर्मी दादी ट्रेन में गन्ना खाते हुए जा रही थीं। तभी आर्मी दादी आधा गन्ना खाकर आधा खिड़की के बाहर फेंक देती हैं। गन्ने को थोड़ी नमी मिलती है तो उसमें से एक छोटा पौधा निकल आता है। अब धूप से पौधा सूखने लगता है। तभी एक चिंपांजी बंदर की नजर उस पर पड़ती है। चिंपांजी रोज गन्ने के पौधे को पानी डालता है। अब एक पौधे से पूरे रेगिस्तान में ढेर सारे गन्ने बन जाते हैं। चिंपांजी बंदर ये गन्ना खाने अपने दोस्तों को बुलाता है। तभी आर्मी दादी वहाँ आती हैं और पूरे गन्ने काट कर अपने साथ ले जाती हैं। अब बंदर और उसके दोस्त रोते हैं, फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। पायलट दादी अपने शैतान पोते को लेकर शिप को चला रही थी। ठंडी का समय था तो सभी यात्री शिप में एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तभी शैतान बच्चा दादी के पास से निकलकर इमरजेंसी वाले रूम में घुस जाता है और वहां बटन दबाने लगता है। जैसे ही वह बटन दबाता है, शिप के इमरजेंसी गेट्स खुल जाते हैं और शिप के अंदर पानी भरने लगता है। लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक पायलट भाग कर आता है और उस इमरजेंसी रूम में जाकर गेट्स को बंद कर देता। अब सारा पानी बाहर जाने लगता है। फिर सब मिलकर पायलट के लिए तालियां बजाते हैं। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादी तो बचपन से ही जहाज चलाने में उस्ताद थी। ठंडी हवा में बड़े मजे से शिप चला रही थी और यात्री ऊपर कंबल ओढ़कर चाय सुड़कते हुए सफर का मजा ले रहे थे। तभी दादी का नालायक सा नटखट पोता नीचे वाले मशीन वाले हिस्से में पहुंच गया। वहां उसे एक पुराना भारी भरकम घूमने वाला लीवर दिखा। बस फिर क्या, शरारत की खुजली जागी और उसने झट से लीवर खींच दिया। लीवर खींचते ही शिप का बड़ा बैलेंस सिस्टम बंद पड़ गया और पूरा जहाज टुनटुना कर हिलने लगा। यात्रियों में तो भगदड़ मच गई। सब इधर उधर भागने लगे। तभी एक तगड़ा सा टेक अफसर दौड़ता हुआ आया। 2 छलांग में कंट्रोल सेक्शन पहुंचा और फटाफट सिस्टम रीसेट कर दिया। शिप एकदम सीधा हो गया और सबने चैन की सांस लेकर अफसर की ताली बजा बजा के तारीफ कर डाली। समुंदर की ठंडी हवा में लेडी कैप्टन अपना बड़ा जहाज आराम से आगे बढ़ा रही थी। ऊपर यात्री गरम मूंगफली खाकर धूप का मजा ले रहे थे। तभी उसका नटखट पोता नीचे क्रू के रहने वाले हिस्से में घुस गया और वहां रखे ऑटो वेंट टर्नर को खिलौना समझकर घुमाने लगा। टर्नर घूमते ही जहाज के अंदर हवा का दबाव उल्टा पड़ गया और शिप के गलियारे सीटी की तरह आवाज करने लगे। अचानक जहाज हल्का उछलने लगा। यात्री सामान पकड़कर इधर उधर संभलते फिरने लगे और डेक पर बेचैनी फैल गई। उसी वक्त एक तगड़ा इंजीनियर तेजी से दौड़ता हुआ आया। मैन वेंट कंट्रोल खोलकर पूरा सिस्टम सीधा कर दिया। कुछ ही पलों में जहाज स्थिर हो गया और सबने राहत की लंबी सांस लेते हुए इंजीनियर के लिए तालियां बजते फिर इको टून्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये हिरण का घर रेल की पटरियों के ऊपर बना हुआ था। हिरण ने अपने घर में ठंड के कारण खाने की चीजों का इंतजाम कर रखा था, इसलिए उसने ढेर सारे सीताफल उस घर में भरकर रख दिए थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेन आई और हिरण का घर तोड़कर आगे निकल गई। घर टूट गया और सारे सीताफल और उनके बीज पटरियों पर बिखर गए। रात में उन बीजों पर ओस की बूंदें गिरीं और उनमें छोटे छोटे अंकुर निकल आए। अगली सुबह जब हिरण ने यह देखा तो वह खुश होकर उस पौधे को अपने मुंह से पानी डालने लगा। ऐसे ही हिरण और उसके बच्चे रोज रोज पानी डालते रहे। धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ और उस पर ढेर सारे सीताफल लग गए। अब हिरण और उसके बच्चे सबसे पहले उसी पेड़ के नीचे अपना नया घर बनाते और फिर सीताफल खाकर पेड़ की छांव में मजे से आराम करते। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। हिरण के पास एक खजूर का पेड़ था जिससे रोज हिरण और उसके बच्चे मिलकर उसके फल खाते। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक जंगली शेर को यह सब दिख जाता है। अब शेर उस पेड़ को काट कर अपने साथ ले जाता है, पर उसी समय पेड़ से एक बीज वहीं पर गिर जाता है। जगह थोड़ी ऊबड़ खाबड़ होने के कारण बीज में अंकुर निकलने लगता है, पर तेज धूप से पौधा सूखने लगता है। अब हिरण पानी ढूंढने जाता है तो उसे एक बिस्लरी का पेड़ दिखता है। हिरण 2 बोतल तोड़कर साथ लाता है। अब हिरण रोज थोड़ा थोड़ा पानी उस पौधे को डालता है। कुछ ही समय में पेड़ बड़ा और घना बन जाता है। अब सभी मिलकर फिर से खजूर खाते हैं और आराम से रहते हैं। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।
इस ठंड में जंगली सुअर किसान की आधी फसल बर्बाद कर चुके थे। किसान यह देखकर सिर पकड़कर रोने लगता है। फिर किसान इस बार कड़ी ठंड में खेत में ही रहने का सोच लेता है। अब किसान खेत के बीचों बीच एक खटिया डालता है और उसके चारों ओर मिट्टी के बर्तन रख देता है और एक एक करके उनमें आग लगा देता है। अब किसान आराम से खटिया के ऊपर सो जाता है। रात में जब जंगली सुअर आते हैं तो आग देखकर दूर से ही भाग जाते हैं। सुबह किसान उठकर देखता है तो उसकी फसल बची हुई थी और किसान ठंड से भी बच गया। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया